लेकिन फ़र्क तो बिल्कुल इनको इसलिए नहीं पड़ता बिकॉज आपको पता है, जिस तरह अब्दुल्ला आप अभी याद दिला रहे थे कि गद्दारी की सर्टिफिकेट उस वक्त इन्होंने सोचा था कि कल को मैं खुद क्या कर रहा हूँगा, और चलो आज बैठ के अगर इस किस्म की ट्वीट्स जिस वक्त कंपोज कर रहे होंगे तो उनको याद नहीं आया कि मैं पहले क्या कर चुका हूँ। और ये मामूली तनकीद और जायज़ तनकीद करने पे लोगों को कहते थे कि तुम गद्दार हो, तुम फौज पे तनकीद कर रहे हो या तुम आर्मी चीफ का नाम ले रहे हो, और जब ये खुद तनकीद करने पे आए हैं तो ये तमाम हुदूद और क़ुयूद से आज़ाद होकर तनकीद कर रहे हैं, फिर उसमें गालम गलोच भी कर रहे हैं और धमकी आमेज़ लहजा भी अपना रहे हैं, जबकि अपने मुखालिफिन के बारे में क्या कहते थे वो भी हम सब के सामने ही है। और ट्रेजेडी ये है कि या तो होना कि 10 साल पुरानी बात हो, ये है कोई 2.5-3 साल पुरानी बात, ये है कोई 1.5 साल पुरानी बात। सामने ये कह रहे हैं उनको भी ये बात याद है, या तो आप खुद ये सोच रहे हो ना कि लोगों को ये बात याद नहीं रहेगी, बहुत पुरानी होगी। भाई इतनी रीसेंट बात है, लोगों को क्यों नहीं याद रहेगी? मतलब एक कानून दान होने के नाते आज़म सवाती जो हैं वो अच्छी तरह वाकिफ़ हैं कि क्या वर्ड्स हैं, क्या चॉइस ऑफ वर्ड्स हैं, क्या कहना चाहिए, क्या नहीं कहना चाहिए। फिर ऐसे ही एक केस में पिछली ज़मानत की, अब हम तो कहेंगे स्याही भी अभी खुश्क नहीं हुई थी कि उन्होंने दोबारा वही हरकत कर दी। मतलब एक बंदा करके सीख जाता है। तो इस बार तो वो अदालत को समझ नहीं आ रही कि किस तरह मुतमईन करेंगे। लेट्स सी कि क्या कहते हैं। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैदर शिराजी हमारे साथ हैं। हैदर, बताइएगा, सेनेटर आज़म सवाती तौर पर, बुनियादी तौर पर मतलब इल्ज़ाम की तफसील क्या है? ये तो हमें पता ही है वो क्या कर रहे हैं। FIA को रिमांड उनका दरकार है या था, जो मिल भी गया है, तो क्यों था, क्या बताया गया था अदालत को? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर को चेक शहजाद से उनके फार्म हाउस से गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तारी से कबल चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी को तहरीरी तौर पर आगाह किया गया, क्योंकि इसी माह इस हवाले से कानून साजी पर भी काम हुआ था कि मेंबर सेनेट और मेंबर असम्बली को गिरफ्तार करने से कबल स्पीकर और चेयरमैन सेनेट की इजाज़त दरकार होगी और उन्हें आगाह करना होगा, उसके बगैर गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। जिसके बाद FIA की टीम ने आज़म सवाती को गिरफ्तार किया और FIA को रिमांड इसलिए दरकार है कि वो चाहते हैं कि ट्विटर अकाउंट जो है उसको रिकवर किया जाए, आज़म सवाती का मोबाइल और उनके ज़ेर इस्तेमाल अशिया को हासिल किया जाए और वहाँ से इन्वेस्टिगेशन को मज़ीद आगे बढ़ाया जाए और इस केस में मज़ीद तफ्तीश की जाए। इसी हफ्ते रावलपिंडी में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जलसा किया, इसमें आज़म सवाती ने रियासती अदारों और उनके सरबराहान से मुताल्लिक गुफ्तगू की थी और अब इसी सोशल मीडिया कानून का सहारा लेकर उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई है, जिस कानून साजी के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने दौर में काम किया था। अच्छा हैदर, ये भी बताएं कि अगर FIA ने ये जुर्म साबित कर दिया तो इसकी क्या सज़ा हो सकती है? इस केस के हवाले से देखना यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसी कानून का शिकार होती है जिसके लिए कानून साजी के लिए खुद इमरान खान की जमात काविशें करती रही है। और याद रहे कि पीका कानून में नई तरामीम की अगर बात की जाए कि FIA जुर्म साबित करती है तो क्या सज़ा मिलती है, तो पीका कानून में नई तरामीम में 3 साल की कैद को बढ़ाकर 5 साल किया गया था, जबकि ट्रायल कोर्ट में 6 माह के अंदर इस हवाले से केस का फैसला करने का कहा गया था। लेकिन FIA को ये साबित करना इसलिए बहुत ज़्यादा आसान है क्योंकि आज़म सवाती ने गुज़श्ता समात में ये कहा है, वो मान रहे हैं कि उन्होंने ख़ुद ट्वीट्स की, जिस ट्विटर अकाउंट से उन्होंने ट्वीट की वो ख़ुद इस्तेमाल करते हैं, उनका ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है और अदारे के सरबराहान के बारे में जो लिखा वो उनके बारे में जो भी लिखा उन्होंने ऑफिशियल अकाउंट से लिखा। जब आज़म सवाती अपने अल्फाज को ऑन कर रहे हैं तो इस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट की कार्रवाई और फैसलों को भी फिर मद्देनज़र रखना होगा, वो क्योंकि बहुत अहम है। क्योंकि जब कानूनी माहिरीन से हमने बात की तो उनके मुताबिक जो दफ़ात यहाँ पे लगाई गई हैं उनका ताल्लुक इंतशार फैलाने से मुतल्लिक है और इंतशार फैलाने से मुतल्लिक जो भी दफ़ात हैं उनमें 2 से 5 साल तक कैद और जुर्माना या दोनों हो सकती हैं। Okay, so there you know what the story is। और आगे क्या हो सकता है। बहुत शुक्रिया आपका हैदर शिराजी।